इसको पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है? प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। KClO3 गिब्स आउट उष्मा और उत्प्रेरक अगर इसमें लगाया जाए तो फिर KCl सॉलिड में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये ऑक्सीजन गैस बन रही है ये, ठीक है। तो देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 15, 2KClO3 गिब्स आउट, यहाँ पे उष्मा और यहाँ उत्प्रेरक, गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। ओके, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का फॉर्मुलेशन हो रहा है। ऑप्शन दिया है कि यह रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में क्या क्या सही है। पहला तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। वियोजन अभिक्रिया पता सबको? यस सर। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक और उत्पाद कई होते हैं। एक अभिकारक भिन्न भिन्न उत्पादों में विघटित हो जाता है, जिसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखिए, अभिकारक कितना है? एक। उत्पाद 2। तो देखिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी? सर अपघटन। अपघटन या वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया में ऊपर लिखा हुआ उष्मा, यानी इसको उष्मा दी जा रही है। यस दी जा सर। दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? यस सर, दी जा रही है। तो ये उष्मा शोषी होगी कि उष्मा छेपी? सर शोषी। तो ये अपघटन वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। यस सर। ऑप्शन क्या क्या है? यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा शोषी है। यह संयोजन अभिक्रिया, संयोजन तो नहीं होगा, संयोजन वाला गलत होगा ना, कंफर्म। तो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो यानी बी वाला ऑप्शन गलत होगा। इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन और क्यों नहीं सही होगा इसका भी मैं बता देता हूं। यह एक संयोजन अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है, तो दूसरा वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। तो इसमें पहले ही दे दिया गया है कि उष्मा दी जा रही है, निकाली नहीं जा रही है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा छेपी प्रकृति की है। प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। यस सर। 16वां क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं? एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। तो अगर ऑक्सीजन गैस को रखा जा रहा है कहीं पे, तो क्या उसमें कोई रासायनिक अपक्रिया होगी? ऑक्सीजन गैस को आपने प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, आप उसको सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, तो उसमें रासायनिक अपक्रिया कैसे हो सकती है? क्या ऑक्सीजन गैस किसी और चीज में बदल जाएगी? अगर वो किसी और चीज में बदल जाए, यानी उसके गुणधर्म चेंज हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन गैस को सुरक्षित रखने का क्या मतलब है? ठीक है, आप लोग को पता होगा हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर्स होते हैं ना, तो ऑक्सीजन को उसमें क्या किया जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब संरक्षित किया जाता है। अगर रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान क्या होती है? जो अभिकारक है उसका गुणधर्म चेंज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन गैस को सुरक्षित रखने के बाद उसके गुणधर्म चेंज हो जाए, तो फिर उस ऑक्सीजन की डिमांड हम करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हॉस्पिटल में उसकी फिर क्या जरूरत रह जाएगी? इसलिए यानी यहाँ पे कोई गुणधर्म चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको इस तरह से रखा जाता है। तो पहला वाला ये देखिए लॉजिक क्या है कि एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पे ऑक्सीजन गैस को अगर रखा गया है तो उसमें कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं हो रही है। नहीं होगी। पूछा गया निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अपक्रिया होती है, तो पहला वाला तो गलत। वायु का द्रवीकरण, वायु का द्रवीकरण अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन रासायनिक अपक्रिया होती है। अगर आइस से वाटर बन रहा है और वाटर से एयर बन रहा है, या फिर एयर से वाटर बन रहा है और वाटर से सॉलिड बन रहा है,
ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन है, अवस्थाओं का चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, यहाँ अवस्थाओं का परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक नहीं है, नहीं है। ठीक। तीसरा, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रख देना। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रख देने से चीनी की प्याली जो होती है वो चाइना क्लेस की होती है, सॉइल अक्रिय होता है, तो कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होगा, बल्कि हो सकता है उसका धीरे धीरे वाष्पीकरण हो जाए। वाष्पीकरण होना रासायनिक अपक्रिया नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, नो सर। तो ये तीनों गलत है ना? यस सर, लास्ट वाला सही है। लास्ट वाला सही है। क्यों सही है? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। कॉपर की तार को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, बन जाएगा। यस सर। इस अपक्रिया में गुणधर्म चेंज हो गया, इस परिवर्तन में गुणधर्म चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? डी वाला सही होगा, डी नंबर। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं का सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? हाइड्रोजन गैस होती है। देख के सी नंबर। देखिए, हाइड्रोजन क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन और H2O, द लिक्विड। यानी सी वाला आंसर सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अपक्रिया है? संयोजन मतलब, पहले आप बताइए संयोजन अपक्रिया का मतलब क्या होता है? सर, संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, एकल उत्पाद जिधर भी बन रहा होगा संयोजन अपक्रिया होगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। डी होगा उसका सही। ठीक है, नाउ देखिए, ये सब जो है ये सब आप लोगों के लिए लघुत्तरीय प्रश्न हैं, तो मैं एक एक करके समझाता हूं। इसमें निम्नलिखित अपक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण और अपक्रिया के प्रकार को पहचानिए। संतुलित रासायनिक समीकरण और अपक्रिया के प्रकार को पहचानना। पहला है 773 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अपक्रिया करके अमोनिया गैस देती है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया गैस का फार्मूला NH3। NH3। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। कौन सी अपक्रिया है? सर, इसमें संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, Yes. अब ये कहा था कि उस रासायनिक अपक्रिया को पहचान करके उस बताइए कि कौन सी अपक्रिया है और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए आप लोग इसको संतुलित करिए। N2 प्लस 3H2। 3H2 सर, 2NH3। गुड। इसमें सर, इसमें एरो के ऊपर हाँ, 773 केल्विन और सर उत्प्रेरक। प्रेरक। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कर सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन इसी को तो कहते हैं OH को। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल, अभी आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH से अपक्रिया करके सोडियम एसीटेट CH3COONA और जल बनाता है। देखिए अपक्रिया कैसे हुई, NaOH CH3COOH, ये अम्ल है ना, अम्ल में H पॉजिटिव आयन होते हैं, अभी आप लोग पढ़ेंगे। और क्षार में क्या होता है? सर, हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो ये देखिए ये क्षार है OH निगेटिव और ये अम्ल है। यस सर। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? सर, लवण और जल। अब देखिए, ये हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर। तो अम्ल एसिड, ये बेस है
और ए एसिड है, गिव्स आउट साल्ट और वाटर। वाटर। ठीक, अब इस रासायनिक अपक्रिया को पहचान करना था। तो ये रासायनिक अपक्रिया किस तरह की अपक्रिया है? पहली बात तो उदासीनीकरण अपक्रिया है कि नहीं? अम्ल और क्षार उदासीन होकर के सर लवण बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया भी है और उदासीनीकरण अपक्रिया भी है। उदासीनीकरण अपक्रिया पढ़ाई जाएगी आप लोग को सेकंड चैप्टर में, एसिड बेस सॉल्ट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टिक अम्ल से अपक्रिया करके सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। दिस वन इज द रिएक्शन, ओके। और ये बैलेंस्ड भी है क्योंकि इसमें OH और S मिलके H2O बना दिए और CH3COO और Na, ठीक है, सोडियम एसीटेट बना दिया। ठीक, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट देता है। एथेनॉल एथेनोइक एसिड के साथ, एथेनॉल C2H5OH प्लस CH3COOH गिव्स आउट। ये सब अपक्रिया आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है, ये एथेनॉल है और एस्टिक एसिड है, ठीक है। बता रहा है एथिल एसीटेट देता है, ये एथिल एसीटेट है और ये जल है। फिर वही अम्ल क्षार लवण जल, ठीक है। क्लास क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अपक्रिया में अपचायक को पहचानिए और 24 में निम्नलिखित अपक्रियाओं में आक्सीकारक को पहचानिए। अपचायक किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एलिमेंट। अपचायक बताया था ना, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रिड्यूस करता है या वो अपचयन करता है दूसरे का, और जिसका अपचयन होता है वो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है कि नहीं करता है? बताया गया था क्लास में। यस सर। इसी तरह से इसमें भी है, NH3 और O2 गिव्स आउट NO प्लस H2O। सर NH3। तो इसमें अपचायक कौन है? सर NH3। कैसे है? सर जो पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं सर। ध्यान से देखिएगा, ठीक। NH3 में H पे -1 +1 और N पे -3 है, ठीक। ऑक्सीजन में 0 है, यहाँ ऑक्सीजन पे -2 है, N पे +2 है, ठीक। और H पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है। तो ध्यान दीजिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 थी, नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और N+2 पे बना लिया। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब ये क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा या दूसरे का अपचयन कराएगा। तो इस अपक्रिया में अमोनिया क्या हो गया? अपचायक। हाँ, समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट NO प्लस H2O, ठीक है। तो इस अपक्रिया में N पे, यहां पे देखिए N के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? सर प्लस का 3। N के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, यस सर। उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन दे देंगे इसको, एक और दे दिया, एक और दे दिया, और एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन का भी स्टेबल स्टेट हो गया और नाइट्रोजन का भी। नाइट्रोजन ने कितना ले लिया? 3। तो नाइट्रोजन पे 3- है। यस सर। हर एक हाइड्रोजन पे क्या है? सर +1। +1, यानी N पे 3- H पे +1। इधर आ जाइए, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक, अब क्या हुआ? नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसको दे देगा,
और NO बनाएगा। NO में N पे क्या होगा, +2 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अनस्टेबल कंपाउंड है ये NO, याद रखिएगा। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखिए, N पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, +2 -2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे 0 है, यहाँ पे नाइट्रोजन में -3 है। मैंने बोला था ना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण, यस सर। ऑक्सीकरण प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। -3 से +2 हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका हो रहा ऑक्सीडेशन, अमोनिया का हो रहा ऑक्सीडेशन। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब अमोनिया क्या हो गया, अपचायक हो गया। समझ में आया? H2O plus F2 gives out HF plus HOF। ध्यान से देखिए, H2O plus F2, HF plus HOF। ठीक है, H2O में H पे +1, O पे -2, F2 पे 0, H पे +1 -1, +1 -2 -1, सॉरी, H2O plus F2, F2 का देखिए क्या हो रहा है, F2 0 से किस स्टेट में आ रहा है, -1 ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है सर, -2। ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रही है, घट रही है ना, यस सर, यस। तो इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन यानी रिड्यूस हो रहा है ये, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। यस सर। तो यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होता है, अपचायक। ये अपचायक हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये अपचायक हुआ। फ्लोरीन 0 से किस में आ रहा है, -1 में आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो यानी ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है F2। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये कौन सा होगा, ये रिड्यूसिंग होगा, यानी अपचायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, Fe2O3 plus 3CO gives out 3CO2। ध्यान से देखिए क्लास, Fe2O3, FeO, O पे -2 होता है, Fe पे 3 होगा प्लस, तभी तो Fe2O3 बनेगा। यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये +3 है और ये -2 है, यहाँ पे +3 -2, यहाँ पे C पे क्या होगा, +2, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे Fe पे 0 होगा, यहाँ पे C पे +4, ऑक्सीजन पे -4। ठीक है, अभी हम समझाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन का क्या हुआ। तो यहाँ पे आयरन का देखिए +3 से क्या हो गया, आयरन +3 से 0 हो गया, यानी आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है। यस सर। और CO में C पे देखिए +2 से +4 हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो रहा है। यस सर। अगर CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यानी यही तो अपचायक होगा। यस सर। जिसका ऑक्सीडेशन हो क्या होता है, सर अपचायक। और जिसका रिडक्शन हो क्या होता है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। लास्ट, H2 plus O2 है तो यही बता दोगे आप लोग, H2 plus O2 gives out H2O। H की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 जा रही है, ऑक्सीजन की 0 से -2 जा रही है, क्योंकि H2O में H पे +1 और ऑक्सीजन पे -2 होता है। यस सर। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन अपचायक होगा कि नहीं होगा? होगा सर। समझ गए सब लोग? यस सर। क्लास, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 24वां बताइए हमको सब लोग। दूसरे इक्वेशन में ऑक्सीकारक को पहचान कीजिए, ऑक्सीकारक को कौन सा ऑक्सीकारक होगा। 24वें में जो दूसरा एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होगा। हाँ सर। अच्छा, मैग्नीशियम पे यहाँ पे 0 होगा, यस सर।
यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना होगा? सर -2। ऑक्सीजन पे -2। अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो मैग्नीशियम पे भी तो वही होगा कुछ, +2। तभी तो ऐसे बनेगा, देखिए ना आप लोग, MgO कैसे बनता है, Mg2O2, लेकिन ये सिंपल रेशियो में होना चाहिए, इसलिए इसको MgO लिखा जाता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे Mg पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है। ये भी बताया गया था कि Mg के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनको त्याग देगा और स्टेबल ऑक्टेट का विन्यास प्राप्त करेगा, इसलिए Mg पे +2 होगा। और ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बताया गया था कि नहीं बताया गया था आप लोग को? तो मैग्नीशियम पे 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है ऑक्सीजन पे भी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है। मैग्नीशियम 0 से +2 जा रहा है, यस ऑक्सीजन सर। संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कौन सी प्रक्रिया होगी? सर ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन 0 से -2 पे जा रहा है, क्या होगा? रप्चर। अच्छा, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? सर अपचायक। अपचायक। और जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये वाली क्लास ओवर, अगली क्लास का थैंक टाइम। यू सर।